हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी जीके में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो आपके जेपीएससी और सभी जेएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने प्रश्न आप लोगों को करवाया जाएगा, साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए साथियों, आज को क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों, क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, और बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए साथियों कि जेएसएससी सीजीएल जो है वो कैंसिल हो चुका है। प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए खैर सवाल पढ़ते हैं और इसको बनाने की प्रयास कीजिएगा। आप लोग भी अगर सवाल आता है तो आंसर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कौन से साल में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के कौन से जिला में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, लातेहार जिला में स्थित है। अगर वहीं पूछा जाए कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन से पठार में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ठीक है, और साथियों इससे पहले जो है वो इसे एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, और नाम जो दिया गया था इसे बेतला नाम दिया गया था। और 1986 से पहले ध्यान रखिएगा 1973 में साथियों इसे एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जो है साथियों इसे घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो 1973 में। और 1973 में ही जो साथियों टाइगर प्रोजेक्ट के दौरान जो है 1973 में जो है साथियों प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ठीक है ध्यान रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जो है टाइगर रिजर्व बनाने वाला ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे घोषित किया गया था। किसे? तो बेतला को ध्यान में रखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। और अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप लोग नाम बोलेंगे जिम कॉर्बेट। ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट का नाम सुना ही होगा, जो कि ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के राज्य में स्थित है। अगर जिला पूछे, जिला, तो नैनीताल। ठीक है, नैनीताल जिला में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1936 में इसकी स्थापना किया गया था। और इस समय जो है साथियों 1936 में जब स्थापना इसकी किया गया था, तब इसका नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे अब जो है नाम बदल करके जिम कॉर्बेट रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2001 ईस्वी में जो है साथियों झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, और आपसे सवाल ये है कि 2001 में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि 2001 में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड में इनमें से कौन से जिले में स्थित है? साथियों, इस सवाल का आंसर करने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि विद्युत केंद्र से साथियों यहां से हमेशा आपके सवाल पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपके झारखंड का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जेएसएससी में आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ सवाल हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद में स्थित है। मैथन में जो है साथियों दामोदर वैली कॉर्पोरेशन परियोजना के तहत बराकर नदी पर जो है मैथन का निर्माण किया गया है। किस पे? तो ध्यान रखिएगा, बराकर नदी पे इसका निर्माण
किया गया है। मैथन बांध की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं साथियों, जो कि आपका सवाल पूछा जा चुका है, इसकी ऊंचाई जो है साथियों 165 फीट की कुल ऊंचाई है। मीटर में अगर हम बात करते हैं तो 50 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, ठीक है। वहीं अगर हम लंबाई की बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई कितना है तो 15,712 फीट की कुल इसकी लंबाई है। मीटर में अगर बात करते हैं साथियों तो 4,789 मीटर की कुल इसकी लंबाई है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ के चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई कितनी है तो 10.67 मीटर है। फीट में आ जाएगा साथियों 35 फीट के करीब ये है इसकी विड्थ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और झारखंड के विद्युत परियोजना जो है साथियों, ये मेनली जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं तो साथियों ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो आपका आता है वो ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। ताप विद्युत परियोजना अगर आपको स्लो लग रहा है साथियों तो आप 1.5 या फिर 1.25 करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ताप विद्युत परियोजना जिसे हम लोग कहते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, राइट है। दूसरा जो है साथियों आपका हाइडल पावर प्रोजेक्ट जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहेंगे हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। मेनली इसके 2 हैं और इसके भी कई सारे टाइप्स भी होते हैं, जिसमें से ताप विद्युत परियोजना कितने हैं इसके बारे में डिटेल विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इससे हम लोगों का जो मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए सभी पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आपको करवाने की कोशिश हमेशा करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ताप विद्युत परियोजना। इसमें कुल 4 ताप विद्युत परियोजना है, जो कि पहला आपका आता है जो कि बोकारो ताप विद्युत परियोजना। साथियों आपको ये जो नोट्स है, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड जितने सारे जो भी हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये जो भी लिखवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप साथ ही साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। नहीं तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बोकारो ताप विद्युत गिरह जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है आपका चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरह, पूरा नहीं लिखते हैं आप लोग, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो है वो पतरातू जो कि आप लोग घूमने भी गए होंगे उम्मीद है, ठीक है। चौथा जो है आपका तेनू घाट ताप विद्युत गिरह, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप से चर्चा कर रहे हैं। पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका बोकारो ताप विद्युत गिरह जो है यहाँ पे पहला जो है, ठीक है। तो ये अगर नदी की हम बात करते हैं, कौन से नदी पे ये बना हुआ है तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये कोनार नदी पे बना हुआ है, ठीक है। कोनार नदी पे ये स्थित है, जिसकी बिजली उत्पादन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, उत्पादन शुरुआत जो हुई थी साथियों फरवरी 1953 को ये बिजली उत्पादन शुरू हो चुका था, ठीक है। और इसकी अगर उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करते हैं, बोकारो पावर प्लांट जो है थर्मल पावर प्लांट जो है, इसकी उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो साथियों 830 मेगावाट का है, ठीक है। मेगावाट का इसकी उत्पादन क्षमता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये दामोदर घाटी परियोजना पे ही बना हुआ है, राइट है। दूसरा अगर हम बात करते हैं चंद्रपुरा, तो ये भी आपका दामोदर घाटी परियोजना पे है बना हुआ है, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना पे बना हुआ है, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं साथियों, स्थापना इसकी चंद्रपुरा की तो 1965 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये जिला अगर पूछा जाए तो ये भी आपका जिला जो है वो बोकारो में स्थित है, ठीक है, बोकारो में स्थित है। और इसकी उत्पादन अगर क्षमता की बात करते हैं, उत्पादन क्षमता तो 789 मेगावाट का इसका उत्पादन क्षमता है, ठीक है। बात करते हैं पतरातू, ये परियोजना जो है साथियों वो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत जो इसे बनाया गया था, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट है, चौथी पंचवर्षीय योजना,
ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे बनाया गया था, जो कि फरवरी 1973 से पहले ही इसे बनाया गया था। ये किसके सहयोग से बनाया गया था, ये सवाल आपका पूछा जा चुका है जेएसएससी सीजीएल में बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से जो है इसे स्थापित किया गया था। और इसकी अगर हम उत्पादन क्षमता की अगर बात करते हैं, उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करते हैं इसका, तो कितना है, तो 840 मेगावाट का इसका कुल उत्पादन क्षमता है, ध्यान में रखिएगा। लास्ट जो है आपका थर्मल पावर प्लांट जो है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है तेनुघाटे जो है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1990 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका कुल उत्पादन अगर हम बात करते हैं, कुल उत्पादन क्षमता जो है इसका कुल कितना है, तो 420 मेगावाट का जो है इसका कुल उत्पादन क्षमता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, जल विद्युत परियोजना के बारे में, यानी कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल विद्युत परियोजना आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना, ठीक है, इसमें राज्य के जो है प्रमुख अगर हम बात करते हैं, प्रमुख टोटल 7 विद्युत परियोजना है जो कि जल विद्युत परियोजना है। पहला की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो पहला जो है वो तिलैया हो गया। ठीक है, तिलैया जल विद्युत केंद्र जो हो गया। यही साथ ही साथ हम लोग लिखते चलते हैं। स्थापना की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना फरवरी 1953 में इसकी स्थापना हुआ था, जो कि दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, इसे स्थापित किया गया था इसी के अंदर। अगर हम बात करते हैं प्रथम जल विद्युत केंद्र सरकार जो है केंद्र, प्रथम जल विद्युत केंद्र, ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा तिलैया का है। ये कहाँ पे है, कौन से जिला में है, तो ध्यान रखिएगा कोडरमा। ठीक है, कोडरमा जिले में स्थित है। ठीक है, और ये जो है साथियों, ये दामोदर की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। कहाँ पे, तो नदी की अगर बात किया जाए तो नदी ये बराकर पर स्थित है। ठीक है, बराकर नदी पे ये स्थित है। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करते हैं, उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 60,000 किलोवाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। ठीक है, अगला जो है साथियों मैथन जल विद्युत केंद्र, जो जिसके बारे में हम लोग भी पढ़ रहे थे। ठीक है, मैथन जो है साथियों कौन से जिले में है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो मैथन का जिसकी स्थापना साथियों कब हुआ था, तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन से नदी पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। नदी जो है साथियों ये भी आपका बराकर नदी है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। जिला पूछा जाए आपसे तो आप लोग आंसर करेंगे धनबाद। क्या करेंगे, धनबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है साथियों ये गैस टरबाइन पर आधारित है। किस पे आधारित है, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं साथियों, ये गैस टरबाइन पर आधारित है। ठीक है, गैस टरबाइन पर आधारित ये विद्युत केंद्र है, जो कि पूरे झारखंड में एकमात्र है। ठीक है, एकमात्र है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि झारखंड का वह एकमात्र विद्युत परियोजना यानी कि जल विद्युत परियोजना कौन सा है, अगर जो कि गैस टरबाइन पर आधारित है, तो आंसर आप लोग करेंगे मैथन। ठीक है, क्या करेंगे, तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो है कि झारखंड में पूरे एकमात्र ऐसा गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत केंद्र है, जो कौन सा है, तो मैथन है। ठीक है, और इसकी उत्पादन क्षमता कितना है, तो ध्यान रखिएगा 60,000 किलोवाट। 60,000 किलोवाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। ठीक है, तीसरा का अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्या हो गया, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, पहाड़ी जल विद्युत केंद्र। ठीक है, जो कि ये दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया था। और नदी अगर आपको पूछा जाए, नदी कौन सी नदी पे इसका स्थापना किया गया था, तो ये भी साथियों
बराकर नदी पे इसे स्थापित किया गया था। कौन से जिला में है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा गिरिडीह, गिरिडीह जिला में स्थापित हुआ था। और इसकी उत्पादन क्षमता कितना है तो 20,000 किलोवाट, 20,000 किलोवाट की इसकी उत्पादन क्षमता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो सभी चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा, नोट करते चलिए तभी अच्छा रहेगा। अदरवाइज जो है वो आप लोग भूलते चल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला जो है साथियों चौथा, पंचायत जल विद्युत केंद्र आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि आपका सवाल भी आ चुका है। पंचायत जल विद्युत केंद्र जिसकी स्थापना जो है साथियों, स्थापना कब किया गया था तो 1959 में इसकी स्थापना किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कौन से नदी पे है तो ध्यान रखिएगा ये दामोदर नदी पे है, ठीक है, दामोदर नदी पे है। कौन से जिला में है साथियों तो ध्यान रखिएगा ये धनबाद जिला में है। कौन से जिला में है, धनबाद जिला में। इसमें जो है 2 राज्य को मिलकर के ये कंबाइन है साथियों, पंचायत जल विद्युत केंद्र, ध्यान में रखिएगा। धनबाद जो है आपका एक झारखंड हो गया, ठीक है। और अगर दूसरा पूछा जाए, दूसरा तो आप लोगों ने नाम सुना होगा पुरुलिया का, ठीक है, पुरुलिया नाम सुना होगा, जो कि कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा पर ये स्थापित है। और इसकी उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करते हैं, उत्पादन क्षमता तो कितना है साथियों, ध्यान रखिएगा 40,000 किलोवाट की इसकी उत्पादन क्षमता है कुल टोटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 5वां के बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। 5वां जो है आपका क्या है तो 5वां अय्यर बांध, अय्यर जल विद्युत केंद्र आपने सुना होगा नाम। ये कौन से नदी पे बना हुआ है तो ध्यान रखिएगा ये दामोदर नदी पे बना हुआ है, दामोदर नदी पे बना हुआ है। इसकी कुल क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुल क्षमता जो है वो साथियों 40,000 प्लस जो है इसका उत्पादन क्षमता है किलोवाट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो है आपका छठा जो है वो कोनार जल विद्युत परियोजना जो है साथियों, ये कौन से नदी पे है तो ध्यान रखिएगा दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत इसे बनाया गया था, ठीक है। जिसकी स्थापना जो किया गया था वो 1955 में दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत इसे बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और जिला अगर पूछा जाए तो जिला कौन से जिला में है तो हजारीबाग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हजारीबाग जिला में है। नदी पूछा जाए आपसे, ठीक, नदी कौन से नदी पे है तो बोकारो नदी पे स्थित है, बोकारो नदी पे स्थित है। इसकी कुल क्षमता की अगर हम बात करते हैं क्षमता तो कितना है साथियों 40,000 किलोवाट, ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला जो है और साथियों प्रमुख वाला 7वां नंबर का जो है स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र जो है साथियों, स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र जो है ये साथियों ध्यान में रखिएगा ये कौन से साल में इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना जो हुआ था साथियों सबसे पहला 1989 में इसकी स्थापना किया गया था। कौन से जिला में है साथियों ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये रांची जिला में स्थित है। और नदी पूछे आपसे, नदी कौन से नदी में स्थित है तो उम्मीद है सबको पता होगा, स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। और इसकी कुल क्षमता की अगर हम बात करते हैं, कुल क्षमता इसकी कितना है तो 120 मेगावाट का इसका कुल क्षमता है, ठीक है। तो उम्मीद है साथियों ये सभी पॉइंट आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की और सवाल नंबर 4, झारखंड के अंदर अनुसूचित जातियों का प्रतिशत इनमें से कितना है। अनुसूचित जनजाति नहीं पूछा है, अनुसूचित जाति पूछा है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये सवाल जो हम उठाए हैं साथियों आपका CGL 2009 का सवाल है ये साथियों, 2009 का सवाल है। 2007 में भी ये सवाल पूछा गया था। तो ये जो साथियों अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26.2% है, ठीक है। अनुसूचित जाति इनमें से कितना प्रतिशत है 26.2% है, ध्यान में रखिएगा। झारखंड में कुल अगर पूछा जाए जनजाति कितनी है, झारखंड में जनजातियों की संख्या कुल कितनी है तो ध्यान रखिएगा साथियों 32 जो है वो जनजातियाँ
पाई जाती है झारखंड के अंदर, ठीक है। जिनकी संख्या अगर हम लगभग जो है, जिनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 86 45 0 42, ये ध्यान में रखिएगा। ये आंकड़ा जो है साथियों ध्यान में रखिएगा। इनमें से 32 जनजातियों में से साथियों 8 आपके क्या हो गए, तो आदिम जनजाति हो गए, 8 आदिम जनजाति हो गया, ठीक है, आदिम जनजाति हो गया। जिनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, जिनकी संख्या जो है वो 92,425, ठीक है। तो आप लोग इससे काउंट कर सकते हैं, क्या दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 86,45,042 जो है वो जनजातीय की संख्या है कुल टोटल, जिसमें से 8 आदिम जनजाति हैं। संख्या इसकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्या दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,92,425 जो है वो कुल आंकड़े हैं, ठीक है। और झारखंड की जनसंख्या में सबसे वर्ग जो है, सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ध्यान में रखिएगा, संथाल सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड के अंदर, ठीक है, संथाल, जिनकी संख्या जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है। और अगर पूछा जाए दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो ध्यान रखिएगा मुंडारी, ठीक है, मुंडारी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है आपके झारखंड के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5वां, झारखंड राज्य में सबसे अधिक कौन सा सेल पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों आर्कियन सेल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सेल से रिलेटेड आपसे हम क्लास में करवा चुके हैं, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हम आप लोगों को पॉइंट करवा चुके हैं कई बार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 है, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पाकुड़। पाकुड़ जो है झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है, जिसका जो है अगर देखा जाए इन सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो सबसे कम जो है वो पाकुड़ में ही है, और एक्चुअली में है पाकुड़ में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा साथियों ये रांची में है। सर्वाधिक कहाँ पे है? रांची में है, जो कि 84.26% है। ये आपका जेएसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7वां जो है, झारखंड के कौन सी नदी किक्कट नदी के नाम से जो है वो मशहूर है? तो इसका सवाल भी हम आप लोगों को करवा चुके हैं क्लास में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों पुनपुन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुनपुन की लंबाई कितनी है साथियों? तो ध्यान रखिएगा 200 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि अंत में जो है साथियों, अंत में कहाँ जाकर के मिल जाती है? तो अंत में ये गंगा में जाकर के मिल जाती है, खुद को समर्पित कर जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राज्य झारखंड के अंदर कौन से स्थान पर चांडिल जल विद्युत योजना जो है वो उपस्थित है? चांडिल जल विद्युत योजना जो है वो उपस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण रेखा पर उपस्थित है। जिला अगर आपसे पूछा जाए, जिला कौन से जिला में है? तो ध्यान रखिएगा सरायकेला खरसावां में जो है वो स्थित है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की कौन सी जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? पत्नी विवाह जो है वो प्रचलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए उरांव में है। कौन से हैं? तो उरांव में है। अगर आपसे ये पूछा जाए साथियों कि किस जनजाति में विधवा जो है साथियों पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैयारी। ये सवाल आपसे पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ पे करा दे रहे हैं। मैयारी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा साथियों कोरवा जनजाति में, ठीक। आगे सवाल नंबर 10वां है, झारखंड में कुल कितनी प्रखंड जो है वो उपस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर से जानने से पहले साथियों ये जान लेते हैं हम लोग कि पंचायती राज चुनाव संबंधित जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं 2015 में पहला आया था आपका ये रिपोर्ट। कब आया था? 2015 में, जो कि प्रखंड की कुल संख्या जो इस समय दिया गया था, कितना दिया गया था? 263 दिया गया था। और पंचायत की जो है वो कितनी संख्या बताई गई थी? तो ध्यान रखिएगा 4402 पंचायत की संख्या बताई गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं झारखंड के वर्तमान समय में की अगर बात करते हैं
परमंडल की संख्या कितनी है, परमंडल की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा कुल परमंडल की संख्या 5 है। पहला आपका हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, दूसरी हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरी हो गया संथाल परगना, चौथी हो गया कोल्हान और पांचवा हो गया पलामू परमंडल। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा परमंडल अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर ध्यान में रखिएगा, जिसमें कुल जो है जिले वो कितने हैं, 7 जिले हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद करने का तरीका है आपसे 7 6 5 3 3। ठीक है, 7 6 5 5 3 7 6 5 3 3 इस तरह से जिला बटा हुआ है। ठीक है, 7 6 13 13 और 5 हो गया आपका 18 18 और 3 21 और 3 24, टोटल 24 जिले हमारे झारखंड राज्य में। ठीक है, तो इसको मैं याद कराऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। ट्रिक का एक वीडियो भी बहुत ही जल्द में लेकर के आऊँगा। ठीक है, साथ ही वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि सबसे छोटा जो है वो सबसे छोटा कौन सा है, तो ये तीनों है, 3 जिले हैं, जो कि आपका हो गया कोल्हान और पलामू परमंडल। ठीक है, जिसमें से कुल जो है वो 3 जिले इसमें हैं, और सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जवाहर दिवस झारखंड राज्य में कहाँ पर मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, रांची में मनाया जाता है। रांची में जवाहर दिवस मनाया जाता है, जो कि साथियों कब मनाया जाता है, तो हमेशा 16 नवंबर को जो है साथियों 16 नवंबर को हमेशा हर एक साल मनाया जाता है। पहली बार की अगर हम बात करते हैं, पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था, तो 16 नवंबर 1930 को मनाया गया था। 1930 को मनाया गया था पहली बार। ठीक है, पहली बार। और लास्ट टाइम कब मनाया गया था, तो 16 नवंबर 2023 को मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला 2024 में मनाया जाएगा 16 नवंबर को। डेट याद रखिएगा, हमेशा जवाहर दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कौन से सन में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, पलामू का चेरो राज्य झारखंड राज्य में कौन से साल को स्थापित की गई थी। आंसर हो जाएगा आपका 1572 में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन से देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व चेकोस्लोवाकिया के दौरान जो है इसके सहयोग से जो रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना जो है वो किया गया था। ये चेकोस्लोवाकिया क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये मध्य यूरोप, ठीक है, मध्य यूरोप में स्थित एक देश हुआ करता था, जो कि अक्टूबर 1918 से लेकर के 1992 तक ये अस्तित्व में रहा था। उसके बाद साथियों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है वो 1939 से लेकर के 1945 के बीच में इसको जर्मनी से जो है वो विलय कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है साथियों 15, पुलिस मैनुअल इनमें से कौन से वर्ष में लागू हुआ था। ये सवाल आपका जेपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, जेपीएससी का सवाल है, पुलिस मैनुअल इनमें से कौन से वर्ष लागू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1861, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं साथियों कि झारखंड में कुल जो है वो कितने प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा हम कर चुके हैं कई बार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजमहल पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महली। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में कितने जनजाति समूह जो हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 32 जनजाति से, जो कि सबसे बड़ी जनजाति क्या है तो संथाल है, एंड उरांव, मुंडा, ये सभी जो है वो इससे रिलेटेड है। सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है झारखंड में किस शहर में हुड़को झील स्थित है? ध्यान रखिएगा, हुड़को झील बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहा, हुड़को झील। तो साथियों ये कहाँ पे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों जमशेदपुर में स्थित है, जो कि निर्माता की अगर हम बात करते हैं किसने निर्मित किया था तो ध्यान रखिएगा टाटा मोटर्स के द्वारा जो है इसे निर्मित करवाया गया था, टाटा मोटर्स के द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित फिल्म स्टार में से किस को मिस वर्ल्ड पेजेंट के साथ सम्मानित किया गया है जिनका जन्म स्थान जो है वो झारखंड है, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ है तो झारखंड है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाली हैं, यानी कि जन्म स्थान इसका कहाँ है तो ध्यान रखिएगा जमशेदपुर इनका जन्म स्थान है, ठीक है। जो कि इनको जो है वो 2020 में, कब तो 2020 में सम्मानित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, किस लिए सम्मानित किया गया था तो मिस वर्ल्ड पेजेंट के द्वारा इसे सम्मानित किया गया था। और 2016 में साथियों इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। अब जो है कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा, प्रोवाइड होता रहेगा। साथ ही साथ अब आप लोगों का जो है वो साथ ही साथ हम बता दें कि JPSC का भी क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है, क्लास, ठीक। और ये जो आपका JSSC का चल रहा है वो चलता रहेगा रेगुलर जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, और बहुत ही जल्द आपका JSSC का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, तो तैयारी जितना हो सके उतना आगे बढ़ाते जाइए आप लोग, ठीक है। वो कहा जाता है ना कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए साथियों सपनों को सच करने से पहले जो है सपनों को ध्यान से देखना होता है, ठीक है। तो आप लोग सपना देखिए और उस पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिए साथियों, तब आप लोग जो है वो कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है नींद में होता है वो भी सपने देखते हैं। उम्मीद है ये गहराई वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।